जय हिंद साथियों आप सभी को आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं मैथ। क्या कौन सा चैप्टर मैथ पढ़ाने वाले हैं? ठीक है, मैथ पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या पढ़ाने वाले हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। तो प्रश्नावली 1.1 कौन सा? तो प्रश्नावली 1.1, ठीक है, 1.1 पढ़ाने वाले हैं साथियों। तो क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोग को? मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.1। साथियों, प्रश्नावली 1.1 का जो है एक का कंप्लीट बताए हैं, एक का कंप्लीट बता चुके हैं साथियों। नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जो है बताने वाले हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तथा 5 नंबर, ये पांचों सवाल करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, क्या है साथियों, कह रहे कि प्रश्नावली आप 2 में पढ़िए, 2 का पढ़िए, सॉरी प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर सवाल पढ़िए। क्या कह रहे कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है कि नहीं होता है, जहां q कोई पूर्णांक हो। यानी कि q की जगह पर जो रहेगा ना, जो संख्या, वो क्या है नहीं है वो देना है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आप लोग को पता रहना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है। क्या? धनात्मक यहां पर लिखिए, यहां पर धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक तथा ऋणात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक तथा ऋणात्मक विषम पूर्णांक क्या है? तो साथियों, धनात्मक विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13 डैश डैश डैश, ठीक है। वही पर ऋणात्मक जिसमें माइनस नहीं लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक। जिसमें माइनस लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक विषम पूर्णांक। जैसे कि -1, -3, -7 या -5, -7, -11, -13, ठीक है। ये जो है ना ऋणात्मक संख्या है, विषम संख्या। तकर बाद ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो साथियों, आपके प्रश्न में क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या सब है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या सब? 1, 3, 5, 7, 11, 13 है, तो वही लिखेंगे। क्या कर रहे हैं? तो सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। क्या लिखेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कौन सा? विषम पूर्णांक मिस्टर बिहारी, विषम पूर्णांक क्या क्या सब है? अभी तुरंत आपको बताए कि 1, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 है, ठीक है कि नहीं है? हाँ जी है। तो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार से तो प्रश्नानुसार से क्या कह रहे सिद्ध करने के लिए? तो कह रहे कि साथियों 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या तो प्रमेय बोलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या सब है? तो वी नो डैट यानी कि हम लोग जानते हैं कि a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, ये तो अपना लोग पता है। हाँ जी, तो अब करेंगे क्या? नौ मतलब क्या होता है कि अब
अब करना क्या है साथियों, करना क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या सब है, तो एक, देखिए साथियों धनात्मक विषम पूर्णांक में मारिएगा 6 से भागा, तो कैसे मारिएगा, मान लीजिए 3 में 6 से भागा मारते हैं तो कैसे मारिएगा, 0 3 सॉरी 0 यहाँ पर होगा, तो उसके बाद नीचे में 3 आएगा, तो इसको ए प्लस क्या है, किधर है, हाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखिएगा इसको, तो कैसे लिखिएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 बराबर 6 गुना 0 प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर बी क्यू प्लस के रूप में, तो वही लिखेंगे। इस न भागा मारते रहिएगा तब तक के लिए तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, बिहार बोर्ड तो उतना टाइम देता नहीं है, 2 नंबर के लिए इतना टाइम क्यों आप बर्बाद करिएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ डायरेक्ट अब करेंगे अपना लोग, कैसे करेंगे देखिए, करेंगे कैसे अब कि 1 3 जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो सब उतारेंगे, 1 3 5 7 11 13, ठीक है। इसको क्या करेंगे 6 से भागा मारेंगे, तो 6 से भागा मारेंगे तो कैसे लिखिएगा, 6 गुना 0 प्लस 1, 6 गुना 0 प्लस 3, 6 गुना 0 प्लस 5, ठीक है, 6 गुना 0 प्लस 7, नहीं एक मिनट, 6 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए 6 गुना 1 प्लस 5, 6 गुना 2 प्लस 1, ठीक है। लिखेंगे अब जहां क्यू बराबर क्या कह रहे थे, जहां क्यू बराबर जो रहेगा वो देना है, तो जहां क्यू बराबर क्या क्या सब है, 0 है साथियों, ठीक है, जहां क्यू बराबर 0, फिर जहां क्यू बराबर 0 है, फिर जहां क्यू बराबर क्या है 0 है, फिर जहां क्यू बराबर क्या है 1 है, फिर जहां क्यू बराबर क्या है 1 है, फिर जहां क्यू बराबर क्या है 2 है, तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि, यानी कि जो अभी हम अपना लोग सिद्ध किए हैं, इससे पता चलता है कि इससे स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक को सभी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है साथियों। इससे ये पता चलता है कि जो अपना लोग सिद्ध किए हैं, सभी को धनात्मक विषम पूर्णांक को सभी को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी लिखे हैं कि नहीं, बस यही कह रहा था, ठीक है। फिर दूसरा सवाल तीसरा सवाल देखिए दूसरा नंबर उतार लिए, फिर तीसरा देखिए सवाल पढ़िए। कह रहे कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे बैंड करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों, यहाँ पर नजर दीजिएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो अच्छे से मार्च कर सके, ठीक है। ये सवाल बहुत लंबा है लेकिन बहुत मतलब हल्का है, हद से ज्यादा हल्का है साथियों। करना क्या है, कितने हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व लिखिए, क्या कितना है, तो 600 सदस्य है, 616 सदस्य है, कुल 600 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के पीछे बैंड करना, तो 32 है तो लिखेंगे और 32, ठीक है, 32 लिखेंगे, तो ठीक है। अब करेंगे क्या, चूंकि यूक्लिड विभाजन करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो अपना लोग को पता है कि a बराबर, इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब 9 मतलब क्या होता है जी, अब 9 का मतलब अब 9 मतलब अब होता है। देखिए करना क्या है, अब 632 है
32 है। 616 में भागा देना, 616 में भागा देना। तो कैसे दीजिएगा, एक बेर में लगाइए। एक बेर में लगेगा, नहीं लगेगा, एक बेर में लगाइए पहले। तो 32, ठीक है। 11 में से 2 गया 9, फिर 5 में से 2 गया 3 गया 2, यहाँ पर 6 दीजिए। 9 बेर में लगेगा, 9 दूना 18 के 8, ठीक। 9 तिया 27 1 28। फिर देखिए 16 में से 8 गया 8, 9 में से तो चला गया 1, 8 में से 8 गया 0, यानी खत्म। 2 में से 2 गया खत्म। अब 32 को इधर लाइए, 32 को इधर लाइएगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 32 32 क्लियर। तो यहाँ किससे कटा है, 8 से। अब लिखेंगे अतः, अतः स्तंभों, किसका, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वो मार्च कर सके, जिसमें वो मार्च कर सके, ठीक है। क्या करेंगे साथियों, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 616 और 32 देंगे, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या तो आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो करेंगे क्या, इसलिए अपना लोग को पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 32 में 616 में 32 से भागा देंगे, एक बेर में लगेगा। 32 देंगे, 9 बेर में फिर देखें 288 देंगे, उसके बाद कट मट करके 8 आएगा, फिर 32 इधर लाएंगे तो 32 8 चौके 32, 32 खत्म हुआ। किससे कटा है, तो 8 से। लिखेंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें वो अच्छे से मार्च कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 8 ही होगा, यही 8, ठीक है। कितना हल्का है। फिर देखिए अब क्या देखने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए। पहले इसको अच्छा से उतार लीजिए। पढ़िए चौथा सवाल, यानी चौथा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को m या 3m या 3m+1 के रूप में होता है कि नहीं, ठीक है। जैसे अपना लोग बनाए थे 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक उसी तरह बनाएंगे चौथा और 5वां क्वेश्चन, ऐसे ही बनेगा। देखिए कह रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो साथियों अपने लोग को दर्शाना है, जैसे 2 नंबर में दर्शाए थे वैसे ही दर्शाएंगे। देखिए लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर लिखेंगे सॉल्व। साथियों आप लोग को थोड़ी छोटा सा जानकारी रहना चाहिए कि वर्ग क्या है, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, डैश डैश ढेर सारे संख्या कितना वर्ग होता है। साथियों 1 का वर्ग होता है 1 ही, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक है। इस तरह जो है ना दुगुना, किसी भी संख्या का दुगुना करने पर उसी को ही वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसको वर्ग इसी को कहा जाता है। साथियों करेंगे क्या, अब लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या क्या सब है, तो 1 2 3 4 5 10 10 10 ढेर सारा संख्या है कि नहीं है। तो लिखेंगे अब कि जिसका वर्ग क्रमशः, जिसका वर्ग क्रमशः, या तो ऐसे लिख सकते हैं जिसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्रमशः, ऐसे भी हो सकता है, जिसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्रमशः क्या क्या सब है, लगातार जो लिखे हैं वर्ग, तो उसको इसका जो है इस संख्या का लगातार वर्ग यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। अभी तुरंत आपको बताया कि 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, डैश डैश डैश, ठीक है।
चलो प्रश्नानुसार सब लिखेंगे। प्रश्नानुसार से क्या कह रहा था? प्रश्नानुसार से क्या कह रहा था? कह रहा था कि साथियों 3m या तो 3m+1, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करिए। कहेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन, पहले आपको बोल दिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या सब है साथियों? सॉरी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको अपना लोग पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या सिद्ध करता है सर? सिद्ध करता है ये कि वर्ग में 3 से भागा मारेंगे। मान लिए 4 में वर्ग 3 से भागा मारेंगे तो कैसे मारेंगे? एक बेर में 3 यहाँ पर 1 उतरेगा, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे? 4 बराबर 3 गुना 1+1, ठीक है, इस तरह दर्शाएंगे कि नहीं? तो वैसे ही पूरा का पूरा जितना वर्ग है सभी को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शाएंगे। देखिए वर्ग पहले लिखिए, 1 4 9 16, उसके बाद कितना है? 25 है, ठीक है, 25 है। तो अब 3 से भागा 1 में मारिएगा तो 3 गुना 0+1, 3 गुना 1+1, फिर 3 गुना 3+0, फिर 3 गुना 5+1, फिर 3 गुना 8+1। इस तरह आप लिखिएगा कि नहीं? मान लीजिए 25 में आप बोलिएगा कैसे? 3 गुना 8+1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि साथियों 25 में 3 से भागा मारिएगा तो कितना में लगाएगा? 8 चौक 32, यानी 8 बेर में 24, 8 चौक 32 होता है, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 होता है, ठीक है, एक खत्म। अब 25 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 8+1, नहीं लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, तो वही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे जहां m बराबर क्या होगा? जहां m बराबर क्या है? m बराबर है साथियों 0, फिर जहां m बराबर 1, फिर जहां m बराबर कितना है? 3 है, 3 देंगे। फिर जहां m बराबर कितना है? 5 है, फिर जहां m बराबर कितना है? 8 है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर हनुमान चालीसा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि यानी कि हमको ये पता चलता है कि इससे स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है साथियों? क्योंकि इसको अपना लोग सिद्ध किए हैं, नहीं किए हैं सिद्ध। इस तरह लिखेंगे तो नहीं लिखा जा सकता है। ये बिहार बोर्ड 2 नंबर आपको इस तरह लिख दीजिएगा ना सही से, तो 2 नंबर फिक्स है कि आपको दे देगा, ठीक है। तो 5 नंबर का भी ऐसा ही सवाल है, ठीक। चलिए उतार लिए। तो देखिए अब क्वेश्चन 5 है, ठीक है। जैसे 2 4 और 2 4 का बनाए हैं वैसे ही 5वां क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए साथियों कह रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, वही बात है कि जैसे चौथा क्वेश्चन से बताए तो वही 5वां बात है। कह रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन को 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। जैसे चौथा क्वेश्चन किए थे वैसे ही सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि घन पूछ रहा है, और चौथा क्वेश्चन से क्या पूछ रहा था? वर्ग। घन और वर्ग क्या साथियों? घन जो है ना, घन देखिए, घन का मतलब होता है कि एक संख्या, ये जो मतलब एक संख्या है कोई, इसको 3 गुना करना। घन का अंग्रेजी क्या होता है? क्यूब। क्यूब का हिंदी क्या होता है? घन। यानी कि 3 गुना करना। 1 का 3 गुना करिएगा तो 1 ही होगा,
2 का 3 गुना करिएगा, 2 दूना 4, ठीक है। 4 चौके 16, फिर 3 का 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। फिर देखिए 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये घन है। फिर देखिए 5 का 5 25, 25 5 125, ये होगा। ये इसको कहते हैं हम घन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? घन। तो यही समझिए, यही करना है इसमें। देखिए लिखेंगे कि सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे सॉल्व, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है। घन क्या है? तो 1 2 3 4 5 डस 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 है, ठीक है। जिसका, इसलिए, ठीक है, या इसलिए दीजिए, या इसलिए जिसका घन क्रमशः, जिसका धनात्मक का घन क्रमशः, यानी कि जो लिखे हैं उसका क्रमशः क्या होगा? क्रमशः। तो 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन कितना होता है? 16 होता है, फिर 3 का 27 होता है, फिर 4 का 64 होता है, फिर 5 का 125 डस डस है, ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे अब कि प्रश्नानुसार से क्या है साथियों? प्रश्नानुसार से कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या तो परमेय बोलिए या तो एल्गोरिथम बोलिए, बात वहीं जाता है। माथा को मूड़ी बोलिए कि बरन को कपार बोलिए, बात वहीं जाता है, ठीक है। यही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन परमेय से, या तो एल्गोरिथम बोलिए तो चलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 9 मतलब होता है अब करेंगे क्या साथियों? घन लिखिए। 1 16 27 64 125, इसको 9 से भागा मारिएगा तो 9 गुना 0 प्लस 1, फिर 9 गुना 0, 9 गुना 1 प्लस 9 6 15 116, तो 7 होगा यहाँ पर। फिर 9 गुना 3 प्लस 0, फिर 9 गुना 7 प्लस 1, फिर 9 गुना 18 प्लस ऐसे कुछ 13 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या होता है साथियों? जहाँ m बराबर 0 होता है, फिर जहाँ m बराबर क्या? 1, फिर जहाँ m बराबर कितना होता है? 3, फिर जहाँ m बराबर कितना होता है? 7, फिर जहाँ m बराबर 18 होता है, ठीक है। अब लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन को 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही बिहार बोर्ड में जैसे आप लोग को बताएं ऐसे ही लिखिएगा, 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो साथियों अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। और आप लोग का होमवर्क है कि 1.1 का जो कंप्लीट करवा दिए हैं, तो 1.1 का कंप्लीट 2 बार, एक सवाल को 2 बार करना है, एक सवाल को 2 बार बना करके आना है। आ तो नहीं पाइएगा लेकिन मतलब बनाना है, अपने आप को प्रैक्टिस करिएगा,
तो सही रहेगा। ठीक है।